ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। इन्हीं लड़ाइयों में दो ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे। एक का नाम था बेहमान और दूसरा था फिल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 144 में मारना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमान देखता है कि वहां बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। बेहमान की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। यह देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमान और फिल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है, तुम दोनों ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। दोनों वह जगह छोड़ देते हैं और बागी बन जाते हैं। जब ये लोग समंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो इन्हें कुछ मवेशी बिना चरवाहे के भटकते हुए मिलते हैं। आगे चलकर इन्हें एक घर नजर आता है। वहां एक औरत बुरी हालत में पड़ी होती है और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। बेहमान और फिल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा शहर नजर आता है। फिल्सन कहता है, शायद हमें पकड़ा जा सकता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमान कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़े की जरूरत है ताकि हम लंबा सफर तय कर सकें। मजबूरी में दोनों उस शहर में जाने का फैसला करते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमान और फिल्सन अजीब हालात देखते हैं। यहाँ के लोगों का हाल बहुत बुरा था। गलियों में लाशें पड़ी थीं, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गुनाहों से माफी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को मार रहे थे। फिल्सन कहता है, आखिर ये कैसा पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, ये महामारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। जब ये लोग घोड़े खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहां एक आदमी बेहमान की तलवार देख लेता है। ये तलवार नाइट्स की होती थी। जैसे ही यह बात फैलती है, शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि ये दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं। सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं। बेहमान और फिल्सन उनसे लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ये दोनों हार मान लेते हैं। उन्हें कार्डिनल के पास लाया जाता है। कार्डिनल दोनों का नाम पूछता है। नाम सुनते ही वह चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम्हारी जीत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। इसके बाद कार्डिनल बताता है, यह महामारी हमारे लोगों को खत्म कर रही है। असल में यह नरक से भेजा गया एक श्राप है। इसे एक जादूगरनी ने काले जादू से हम पर डाला है। अब वह जादूगरनी पकड़ ली गई है और उसने खुद ही यह माना है। कार्डिनल आगे बताता है, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, जादूगरनी को सेवेर के गिरजाघर ले जाना होगा। वहां के सन्यासी ही इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। बेहमान पूछता है, मेरा इस सबसे क्या लेना देना। कार्डिनल कहता है, यह काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मदद करो तो जादूगरनी को सेवेर तक ले जाया जा सकता है। क्या तुम चर्च की सेवा करना चाहोगे। बेहमान इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद कार्डिनल फिल्सन और बेहमान दोनों को जेल में डाल देता है।